नमस्कार दोस्तों, लाइफ 100% में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त मुकेश खेड़ा। आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो दीपावली, असली दीपावली क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह जो सीता रूपी आत्मा उस राम परमात्मा से बिछुड़ चुकी है और आज रावण की कैद में है, विकारों रूपी रावण की कैद में है और आज शोक वाटिका के अंदर में है। क्योंकि अशोक वाटिका तो छोटी सी थी, लेकिन आज ये पूरा संसार विकारों से घिर के एक शोक वाटिका बन चुका है। तो किस तरह से ये आत्मा उस परम पिता परमात्मा से मिल सकती है और इस विकारों की कैद से मुक्त हो सकती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दीपावली रोशनियों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। दीपावली में हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, अपने दफ्तर की सफाई करते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमको जो सफाई करनी है, अपने भीतर की सफाई करनी है। हमारे अंदर अज्ञान का जो अंधकार पड़ चुका है, हमारे अंदर जो विकारों ने जगह घेर रखी है, तो उसकी क्लींजिंग हमको अंदर से करनी है, अपने मन की सफाई करनी है, ताकि हमारे जो मलिन विचार हैं वो अंदर से निकल जाएं और वहाँ से सफाई हो सके। दीपावली पे हम दूसरों को मिठाइयाँ बांटते हैं, है ना, लेकिन करना क्या है, दीपावली पे मिठाई बांटने के साथ साथ वाणी में मधुरता लाओ, अपने व्यवहार के अंदर मधुरता लाओ, अपने संबंधों में मधुरता लानी है, तो ही वो दीपावली सच्ची दीपावली मानी जाएगी। तो दीपावली पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन तोहफा अगर किसी को देना हो तो आप शांति का तोहफा दीजिए, आप हैप्पीनेस का तोहफा दीजिए। क्योंकि अगर आपने किसी को एक बार तोहफा तो दे दिया, लेकिन अगर आपका उसके प्रति प्रेम नहीं है, उसके प्रति आप खुश नहीं हैं, तो वह तोहफा किसी काम का नहीं है। तो शांति का और प्रेम का तोहफा दीजिए। दीपावली पे हम नए वस्त्र पहनते हैं, तो नए वस्त्र जब हम पहनते हैं तो हम अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन इस देह अभिमान के वस्त्र को उतार आत्मिक ज्ञान का जो वस्त्र है उसको धारण करना है। दीपावली इस बात का संदेश देती है, इस देह अभिमान से ऊपर उठिए, इस बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठिए और सोल कॉन्शियसनेस तक अपने आप को लेके जाइए, तो ही ये दीपावली सच्ची दीपावली कहलाएगी। दीपावली में बहुत सारे लोग पटाखे चलाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को विनती करूंगा कि पटाखे बिल्कुल ना चलाएं और पोल्यूशन बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर पटाखा फोड़ना ही है तो अपने भीतर के विकारों का पटाखा फोड़िए, अपने भीतर के विकारों को बाहर निकालते हुए इसको बॉम्ब ब्लास्ट कर दीजिए कि कभी भी वो विकार आपके भीतर दोबारा से प्रवेश ना कर पाए। तो दीपावली पे हम दिए जलाते हैं, रोशनी करते हैं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कुदरत की गोद में हम बैठे हैं, बहुत खूबसूरत पानी है, कैंडल्स ऑन हैं। तो दीपावली पे भी हम क्या करते हैं, रोशनी करते हैं, रोशनियों का त्यौहार है। और एक कैंडल से मैंने सभी कैंडल्स को जला दिया। इसी तरह से एक दिए से भी हम बहुत सारे दियों को जला देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक व्यक्ति ज्ञान से, ज्ञान के प्रकाश से दूसरे लोगों के अज्ञान को मिटाते हुए दूसरे लोगों के अंदर भी ज्ञान का प्रकाश ला सकता है, तो इस पूरे संसार को हम ज्ञानवान कर सकते हैं, इस पूरे संसार के अज्ञान को हम मिटा सकते हैं। तो यह रोशनी का त्यौहार है और भीतर में हमारे अंदर जितना भी अज्ञान है उसको खत्म करते हुए ज्ञान की रोशनी को जागृत करना है। क्योंकि जब हम अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करेंगे, भीतर में ज्ञान की जब रोशनी हो जाएगी, तो यह अज्ञान सारा समाप्त हो जाएगा और ये सीता इस विकारों रूपी रावण से मुक्त होते हुए इस परमपिता परमात्मा राम के साथ जाके मिल जाएगी। क्योंकि यह सीता इसलिए शोक वाटिका में है क्योंकि इसने लक्ष्मण रेखा को पार किया है, और हम भी लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं, इसीलिए हम चिंतित होते हैं। तो हमने दुखी ना होते हुए इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना और हनुमान की तरह बलशाली बनते हुए, विकारों को छोड़ते हुए उस परम पिता परमात्मा के साथ जाना है। तो ही लक्ष्य मन, लक्ष्मण माना लक्ष्य मन, तो ही मन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सकेगा। और लक्ष्य मी, तो ही लक्ष्मी जो है हमारे जीवन में प्रवेश कर पाएगी, हम मालामाल हो पाएंगे, ज्ञान से मालामाल हो पाएंगे। जब ज्ञान से मालामाल हो जाएंगे तो धन से तो मालामाल हम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो दीपावली पे मेरा यही संदेश है कि बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के मन की सफाई करें, प्रेम बांटें, पवित्रता बांटें
और देह अभिमान से ऊपर उठ के सोल कॉन्शसनेस की तरफ बढ़ें और अपने विकारों को समाप्त करते हुए इस सीता रूपी आत्मा को रावण से मुक्त कराते हुए उस परम पिता परमात्मा राम के साथ इसका मेल करा दें। यही आज का मेरा संदेश है और ये अगर आप करेंगे तो सचमुच में यह सीता जो है शोक वाटिका से मुक्त हो जाएगी, आत्मा रूपी सीता, और अपने परम पिता परमेश्वर परमात्मा को जाके मिल जाएगी।